श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते होंगे यह महीना 30 त्योहारों से भरा हुआ है और अहोई अष्टमी का पावन पवित्र दिन आ गया है। अहोई माता जो कि माँ पार्वती का अहोई स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है। और साथ ही अष्टमी तिथि तो हमेशा ही जो भक्तजन महीने के महीने अष्टमी करते हैं उनके लिए खास है ही। यह दिन माँ भगवती को समर्पित है जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो अहोई अष्टमी का व्रत कब किया जाएगा, सबसे पहले यह जान लेते हैं, क्योंकि कई भक्तजन अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। खास तौर पर यह संतान की लंबी उम्र, संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्रत है। तो आप सभी भी इस दिन अपने संतान प्राप्ति के लिए, मनचाही संतान के लिए भी कर सकते हैं। संतान की लंबी आयु के लिए, उसके क्रोध को कम करने के लिए, उसके हमेशा ही कार्य बने, उसके प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति हो, उसके लिए आपको कोई ना कोई सरल कार्य करने हैं। 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं तो बड़े खुश मन से कीजिएगा, कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। तो कमेंट्स में लिख दीजिए अहोई माता की जय। तो इस दिन लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। गुरुवार का दिन है तो पीले रंग के कपड़े आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। सबसे पहले अहोई अष्टमी कब से शुरू हो रही है? जो कार्तिक महीने की अष्टमी तिथि है वह इस साल 24 अक्टूबर को 1:18 से शुरू हो रही है और 25 अक्टूबर को 1:58 के आसपास यह समापन की होगी। ऐसे में उदया तिथि अनुसार, जैसे कि शाम को ही अधिकतर इसकी पूजा की जाती है, तारों को अर्घ दिया जाता है, तो 24 अक्टूबर को पंचांग में लिखा गया है उदया तिथि अनुसार। और जो अहोई अष्टमी व्रत करने के नियम कहे गए हैं उस अनुसार 24 अक्टूबर को ही 2024 में गुरुवार के दिन इस व्रत को रखा जाएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब जानते हैं इस दिन कब जो है चंद्रमा और तारे दिखेंगे। जैसे कि यह व्रत भी निर्जल रखा जाता है, बिना पानी का, और यह संतान के लिए होता है। तो शाम को जब हम तारों को अर्घ देंगे तो वह 6:06 से हम देना आरंभ कर देंगे। इस दिन सूर्यास्त 5:42 अर्थात 42 मिनट के आसपास होगा। तारे वगैरह दिखने लग जाएंगे 6:06 से, क्योंकि आजकल रात जल्दी हो जाती है, आप सभी जानते होंगे। तो आप सभी जो है इस समय पे तारों को अर्घ दे सकते हैं। अब पूजा जो है आप शाम के समय ही अधिकतर करते हैं तो शुभ मुहूर्त इत्यादि तो आपको इससे विदित हो ही जाएगा। अब आप सभी को इस दिन कैसे करने हैं उपाय, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप सभी, कार्तिक का महीना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, पीपल पूजा जरूर से करें, तुलसी माँ का पूजन जरूर से करें। और गुरुवार का दिन है, आंवला और केले वृक्ष का पूजन करना तो अहोभाग्य है। यह तो परिवार में सभी के नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करेगा और आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेगा। कार्तिक माह में आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ गुरुवार या पूर्णिमा, जो सबसे अच्छी तिथियाँ होती हैं, इन दिनों तो आप एक नियम बांध लीजिए कि आप करेंगे ही। जैसे कि गुरुवार की श्रेष्ठ तिथि होने के कारण यह दिन अपने आप में अद्भुत हो गया है। तो आप सभी को इस दिन जरूर से मीठा बनाना है। जैसे गुलगुले बनाए जाते हैं, घर के मंदिर में ही पूजा की जाती है। अहोई माता की फोटो प्रतिमा बाजार में मिल जाती है, उसे विराजमान करना होता है गेहूं के दाने में। और साथ ही एक जो है आप पाटा रख लीजिए, उसके ऊपर ही रखिएगा। कई लोग जमीन पर भी रख लेते हैं। 2 घड़ भरे जाते हैं, दोनों जो है जो मिट्टी के पात्र होते हैं, घड़े टाइप के, उनमें पानी भरा जाता है। उसमें एक जो है अहोई माता की माला आती है। जब संतान उत्पत्ति होती है उस समय यह चांदी की बनाई जाती है। अगर चांदी की आप नहीं पहनते हैं तो सिर्फ इस दिन जो है धागा इत्यादि भी धारण कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में अलग अलग परंपरा रहती है। तो आप गुलगुले जो है जरूर से बनाएं और जो है घर के मंदिर में आप भोग लगाएं, जहाँ पर भी पूजा कर रहे हैं। विधि विधान से आरती करें और श्याम माता की कथा सुनें। अब अपने बच्चे को अपनी पूजा में जरूर से सम्मिलित करें, अपने बच्चे के हाथ से माता को भोग लगाएं। यह माँ पार्वती का ही स्वरूप है और अष्टमी का दिन उन्हीं को समर्पित है। तो महादेव की भी पूजा करें और साथ ही गौरी मैया का भी पूजन करें। अब इसके साथ साथ आप सभी को कौन से कार्य करने हैं? देखिए, इस दिन तुलसी के कार्य बहुत जल्दी सफल होंगे, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत अपने आप में अद्भुत है और गुरुवार का दिन होने के कारण श्रेष्ठ स्वरूप में जाना जाता है। आप जानते होंगे मैं कोई अपने मन से उपाय तो बताऊंगी नहीं, गुरुजी के ही उपाय बताऊंगी। आप मेरे से इतने समय से जुड़े हैं तो मैं कोई मनगढ़ंत उपाय बताने वालों में से नहीं हूँ। तो आप सभी को गुरुजी ने उपाय बताए होंगे तो आपने सुना भी होगा। जो भक्तजन मेरे सभी चैनलों से जुड़े हैं उन्हें पता होगा। गुरुजी ने कहा है कार्तिक महीने में अगर लाल और पीले कपड़े का उपाय किया जाए तो आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। गुरुजी कहते हैं अपनी मनोकामना कहते हुए पीला वस्त्र, ब्लाउज का पीस लाएं,
या चुन्नी लेकर आएँ, कैसा भी लाएं। जैसे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, संतान की लंबी आयु, मेरे बच्चे की प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति हो जाए, इसके लिए पीला आप एक 15-20 रुपए का ब्लाउज का पीस आ जाता है, वह लेकर आइए। अपने घर की तुलसी हो या किसी मंदिर प्रांगण में लगी हुई तुलसी हो, उसे वहाँ लेकर चले जाए। गुरुवार का दिन है, एक चुटकी चंदन जरूर से जल के लोटे में डालें। साथ ही आप सभी गुरुवार का दिन है तो तुलसी में कच्चा दूध जरूर से डालें। और साथ ही तुलसी में आप सभी को कोशिश करनी है कि आप सभी जो है हल्दी समर्पित करते हैं तो बहुत शुभ फलों की इससे प्राप्ति होती है, क्योंकि हल्दी जो है तुलसी के रोग भी काटती है और वैवाहिक जीवन में आने वाली दिक्कत दूर करती है और संतान की उत्पत्ति के परेशानियों को दूर करती है। और तुलसी की 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए आप करें। तुलसी माँ को प्रणाम करें और विधि विधान से जो आपके पूजा की प्रक्रिया रहती है वह करने का प्रयत्न करें। अब जैसे वैवाहिक अड़चन को दूर करने के लिए, कलह कलेश को खत्म करने के लिए गुरुजी ने कहा है कार्तिक महीने में किसी भी दिन, इससे अच्छा दिन कोई होगा नहीं जब यह उपाय किया जाए। तो कार्तिक महीने की अष्टमी को आपको जो है जो तुलसी माता का गमला है, क्यारा है, उसमें अगर कलह कलेश दूर करना हो या कोई अन्य मनोकामना है तो उसके लिए लाल रंग का कपड़ा उड़ाना है। ठीक है, जैसे मेरे पति की लंबी आयु हो, उनके नौकरी लगे, परिवार से कलह दूर हो, धन की प्राप्ति के लिए, तो आप सभी को पीला कपड़ा जो है तुलसी माँ में उड़ाना है। बाद में इस जो है लाल कपड़ा, माफ़ करें, कलह कलेश दूर करने पति पत्नी के लिए पीला कपड़ा, सिर्फ संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति के योग के लिए आपको पीला कपड़ा जो है इस जो वृक्ष है अर्थात जो तुलसी का पौधा है उसमें समर्पित करना है। जब कार्तिक का महीना समाप्त हो जाए या 2-4 दिन बाद गुरुजी कहते हैं उस पीले कपड़े को जो आपने पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए तुलसी को उड़ाया है उसे अपने कमरे में रख लीजिए। अगली बार आप देखेंगे कि आपके संतान जो आप मन की कामना कहते हुए आपने उड़ाया है वह पूर्ण रूप से पूर्ण हो रही है। साथ ही कई भक्तजन जो लाल कपड़ा उड़ाएंगे विवाह की इच्छा से, प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति के लिए, घर में कलह कलेश दूर हो, पति पत्नी का प्रेम बढ़े, इसके लिए तो वह लाल कपड़े को अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, इस उपाय को आप गुरुजी के मुख से भी सुन सकते हैं। तो विश्वास रखें, पूरी सही सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। तो यह आपको कार्य करना है। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा और साथ ही किसी भी कुंडली विश्लेषण या शुभ मुहूर्त इत्यादि की जानकारी के लिए मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं। सभी तरह की ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको दी जाएगी। तो यह हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि गुरुजी ने बताया है आपको अपने घर के शिवलिंग में, हाल की ही उनकी कथा जो व्यक्ति नियमित सुनते हैं उन्होंने जाना होगा, उन्होंने वापस से पार्थिव शिवलिंग की महत्वता बताई है। तो अष्टमी से कोई अच्छा दिन हो ही नहीं सकता जिस दिन हमें पार्थिव शिवलिंग अपने घर के गमले में विधि विधान से पूजन से करना चाहिए। अपना घर का ही गमला है, अपने हाथ में थोड़ा संकल्प लीजिए, गेहूं या चावल जो भी लेते हैं, कि हे महादेव, आज जैसे भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के लिए वाल्मीकि जी के कहने पर आपके पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था, आपने उन्हें संतान दी, उसी तरह से मुझे भी संतान दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को अपने घर के शिवलिंग में पूजा करनी है। कच्चा दूध जरूर से चढ़ाना चाहिए, संतान प्राप्ति होती है और संतान की लंबी उम्र के लिए भी जाना जाता है। पार्थिव शिवलिंग आप जो मनोकामना कहेंगे, संतान, रोग, कर्ज, सभी के लिए किया जा सकता है। तो आपको घर के जो आसपास गमला है वहीं पर ही आपको शिवलिंग बनाना है, पर भूल के भी तुलसी में न बनाएं, इस बात का ध्यान रखें। बाद में जब दीपक ठंडा हो जाए तो वहीं पर उसे विसर्जित कर दीजिए। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर आता है सबसे सुंदर उपाय। मैं हर बार आपको यह बताती हूँ, जिस नारी के गर्भवती है या 1-2 महीने में बच्चा कहीं गिर जाता है या ऐसा होता है कि मेरे संतान प्राप्ति की दिक्कत है या पुत्र प्राप्ति के योग के लिए आप यह कार्य कर सकते हैं। सबसे अच्छा सटीक दिन है इस कार्य के लिए। तो आप सभी को एक नारियल लेना है, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है। कई बार सास के सवाल आते हैं, बच्चे नहीं मानते, मैं अपनी बहू के लिए करना चाहती हूँ, तो आप सबको एक नारियल लेना है। नारियल अच्छा वाला लीजिएगा जो बजता हो, अर्थात अंदर से जो गोला होता है ना वह लेना है। कई बार काला निकल जाता है, खराब निकल जाता है, तो बाद में मन में शंका आती है कि कैसे करूं, क्या करूं, तो थोड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। तो एक गोला ले लीजिए और नाम गोत्र जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, जैसे अपनी बहू के लिए, अपनी बेटी के लिए, स्वयं अपने लिए, तो आप उनका नाम गोत्र बोल लीजिए और उस जो है मौली लपेट लीजिए या कोई लाल या पीले रंग का छोटा सा कपड़ा ले सकते हैं। उसे ले जाकर आप सभी चले जाइए महादेव के मंदिर में, महादेव के श्री चरणों में, और गौरा मैया को स्पर्श कराकर, शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप सभी को शिवलिंग पर इसे समर्पित कर देना है और मन ही मन प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, आज मैंने इस कामना के तहत, संतान प्राप्ति की कामना के तहत आपको यह समर्पित किया है।
मेरे जीवन के रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का निदान करो, ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। तो यह उपाय मैंने बता दिए। लाल पीले कपड़े वाला उपाय भी कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और जो तुलसी का उपाय है वह भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई टेंशन चिंता की बात नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। जैसे कि आप सभी को विधि विधान से गुरुवार का दिन है, श्री नारायण का पूजन करना है, तुलसी माँ का पूजन करना है। गौ माता को आप सभी को आवश्यक रूप से जो चने की दाल, गुड़ इत्यादि रखकर, हल्दी एक चुटकी रखकर खिलाने का प्रयत्न करना है। इससे भी संतान प्राप्ति के निश्चित रूप से योग बनते हैं। और जो कामना के तहत, जैसे विवाह की कामना कहेंगे तो वह भी पूर्ण होगी। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है, तो आप सभी जो मनोकामना कहेंगे ना वह सब पूर्ण हो जाएगी। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिएगा। महादेव से प्रार्थना है कि आप सभी के सब काम बन जाए और आपके हर काम में उन्नति हो। हर हर